Good morning everyone. Today we will discuss about topic chapter number 12, what if it finishes, a bus journey. Today we are going on a school trip to the Eldas Well Bauli about 18 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद। तो इसमें बताया है बस जर्नी के बारे में बताया हुआ है। तो बच्चे जो हैं वो स्कूल की ट्रिप पर जा रहे हैं अदलाज बाउली पर जो 18 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद से, और बच्चों ने व्हीकल को काउंट करना शुरू किया जो कि रोड पर चल रहे हैं। कुछ बच्चे बाइसिकल को काउंट कर रहे थे, कुछ बस को और कुछ कार को और कुछ मोटरसाइकिल को। तो अब्राहम व्हीकल को काउंट कर रहा था और वो बोर हो गया, तो उसको अच्छा नहीं लगा क्योंकि उस हाईवे पर बाइसिकल बहुत कम थी। ड्राइवर ने सडनली ब्रेक किया जब रेड लाइट हुई। काफ़ी बड़ी सी वहाँ पे क्रॉसिंग थी। फिर ट्रैफिक लाइन अप हो गया। हांगकांग वैसी आवाज़ आने लगी। वहाँ पे धुआं ही धुआं था और बहुत सारे व्हीकल्स थे वहाँ पर। रिक्शा बॉय जो था वो खांसने लगा क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं था। एक बच्चा कहता है मुझे कुछ स्मेल आ रही है। बाबा का ट्रैक्टर था उस विलेज में वैसी है हमारा यहाँ पे ऑन दी पेट्रोल पंप पे बताया है। आफ्टर सम टाइम आवर बस स्टॉप एट अ पेट्रोल पंप, देयर वाज अ लॉन्ग क्यू। यहाँ पे बताया है कुछ देर बाद बस पेट्रोल पंप पर जाकर रुकी। एक लंबी लाइन लगी हुई थी, सबको देर तक वेट करना पड़ा था। सब लोग बस से उतरकर गए और इधर उधर पेट्रोल पंप पर देखने लगे। वहाँ पर बहुत सारे बोर्ड और पोस्टर्स लगे थे। बच्चे बोलते हैं पेट्रोल पंप पर ऐसा क्यों लिखा है कि डीजल हमेशा के लिए नहीं रहेगा। बच्चों ने सोचा अंकल पेट्रोल पंप पर काम करते हैं, उनसे पूछेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पेज है 112 पे बताया। अब्राहम कहता है हमारा अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल। अंकल आपको पेट्रोल डीजल कहाँ से मिलता है। तो अंकल कहते हैं जो ग्राउंड होता है उसके बहुत ही अंदर से हमें पेट्रोल मिलता है। मंजू कहती है ये कैसे बनता है, बनता कैसे है। तो अंकल कहते हैं खुद ही बनता है, धीरे धीरे ह्यूमन मशीन से निकलता है। तो फिर अब्राहम कहता है हमें इसको ख़रीदने की क्या ज़रूरत है, हम इसे बोरवेल से पानी के जैसे निकाल सकते हैं। अंकल कहते हैं ये कुछ जगह मिलता है, हमारे देश में भी बहुत ही कम जगह मिलता है। इतनी बड़ी मशीन से इसको निकाला जाता है, निकालने के बाद उसकी सफाई की जाती है। तो फिर दिव्या बोलती है इज़ पेट्रोल गोइंग टू फिनिश, द पोस्टर से डैट पेट्रोल इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। दिव्या क्या बोलती है पेट्रोल क्या ख़त्म हो जाएगा, पोस्टर ऐसा कहता है पेट्रोल हमेशा नहीं रहेगा। अंकल कहते हैं जितनी जल्दी हम इसको यूज़ कर रहे हैं उतनी जल्दी तो ये बन नहीं पाता, इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। अब्राहम कहता है हाउ विल व्हीकल्स रन इफ़ द ऑयल फिनिशेस। सारी व्हीकल्स कैसे रन करेंगे यदि ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो, ऐसा कहता है अब्राहम। फिर मंजू कहती है टीवी पे देखा है मैंने, व्हीकल्स सीएनजी पर चलते हैं तो उसमें स्मोक बहुत कम होती है। अंकल हंसते हुए कहते हैं सीएनजी भी जो है वो भी धरती के नीचे से आती है, ये भी लिमिटेड है। ठीक है। फिर दिव्या कहती है इलेक्ट्रिक बाइसिकल वगैरह होता है वो चलती हैं। फिर अब्राहम बोलता है हमें भी कुछ करना पड़ेगा वरना हम किस चीज़ से ट्रैवल कर पाएंगे। दिव्या कहती है माय दादी वुड बी हैप्पी, मेरी दादी बहुत खुश होंगी कि ये जो व्हीकल्स रोड पर चींटी जैसे चलती हैं, तुम लोग तो क्या करोगे जब बड़े हो जाओगे तो मंजू कहती है सी ओनली 1 or 2 पीपल आर सिटिंग इन दिस कार्स, वाई डजंट एवरीवन यूज़ अ बस। मंजू कहती है देखो ये कार में 2 ही लोग बैठे हैं, क्यों ये बस का यूज़ नहीं कर लेते। अब्राहम कहते हैं अगर ये लोग बस का यूज़ करेंगे तो कितना अच्छा होगा। ठीक है। फिर मंजू कहती है मैं एक ऐसी कार बनाऊंगी जो सनलाइट पर चलेगी, फिर हम टेंशन फ्री रहेंगे। नेक्स्ट पेज है हमारा 114। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल। तो यहाँ पे बताया है एक बच्चा कहता है मैं सोचने लगा कि ऑयल को कैसे सेव करें। फिर बाबा की बात ध्यान आई कि इंजन को बंद कर देना चाहिए। आज मैं घर जाऊँगा तो बाबा से बात करूँगा। ठीक है। तो ऐसा वो बच्चा कहता है। फिर है हमारा पेज नंबर 117 वुड फॉर चूल्हा। तो दुर्गा lives in a village in Haryana. Every day she spends many hours collecting wood for the chula stove. Her daughter also has to help her in this. तो यहाँ पे बताया है दुर्गा हरियाणा में रहती है,
वो कई घंटे स्पेंड करती है लकड़ी को इकट्ठा करने में। उनकी डॉटर का 5 मंथ से कफ हो जाता है, उनको खांसी हो जाती है, जो चूल्हे में से जो स्मोक निकलती है उसके वजह से। उस वजह से उनको खांसी हो जाती है और बहुत सी बीमारी हो जाती है इस धुएं से। दुर्गा के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो एलपीजी का यूज़ कर सके। होता है तो वो लोग इस लकड़ी का यूज़ करते हैं, चूल्हे का यूज़ करते हैं, कंडे का यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी मनी नहीं रहती है। फिर है पेज नंबर 118। इसमें बताया है टुडे अबाउट 2/3 पीपल इन आवर कंट्री यूज़ apple, wood and dry twigs etc. These are used not only for cooking food but also for keeping warm, for healthy water and for lighting. यहाँ पे बताया ज़्यादा लोग लकड़ी अपले का यूज़ करते हैं, सिर्फ कुकिंग के लिए नहीं बल्कि हीटर और रोशनी की जगह इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठंड में तापने के लिए, पानी गर्म करने के लिए और भी चीज़ों का यूज़, क्योंकि उनके पास इतनी मनी नहीं रहती इसलिए। हम केरोसिन का यूज़ करते हैं, एलपीजी का, कोल का और इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे है कंचना हैड सीन अ बार चार्ट इन अ बुक। द चार्ट शोज द नंबर ऑफ हाउसेज आउट ऑफ 100 दैट यूज ईच टाइप ऑफ फ्यूल एंड ऑल्सो सो द यूज ऑफ विच फ्यूल हैज़ इंक्रीज्ड एंड विच फ्यूल हैज़ डिक्रीज ओवर द पास्ट 20 ईयर। चना वो बार चार्ट देखती है अपनी बुक में, तो उसमें क्या 100 हाउस रहते हैं, उसमें वो फ्यूल का टाइप दिया रहता है। फ्यूल में लकड़ी आ जाती है, अपले आ जाते हैं और भी ऐसी चीज़ आ जाती हैं, तो उसमें डिक्रीज और इंक्रीज का बताते हैं फ्यूल का। तो ये हो गया आपका चैप्टर एंड थैंक यू।